चलिए तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग दो कोण के बारे में जाने थे और दो कोण ही जानना है। उसका दो कोण आपको समझना है कि दो कोण क्या होते हैं। दोनों कोण, एक तो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, और दूसरा जो है वह अवनमन कोण। क्या क्या है? उन्नयन कोण, उन्नयन और अवनमन। ठीक है, यहीं से आपको सवाल भी आ सकता है। अवनमन, दो कोण, उन्नयन कोण या उन्नयन कोण इसको पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहें। तो देखिए यह जो है आपका उन्नयन कोण, हम क्या बताए थे कि यदि दृष्टि रेखा, यदि दृष्टि रेखा, ठीक है, यदि दृष्टि रेखा नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, वस्तु क्या हो? ऊपर हो। वस्तु हम क्या बता रहे थे कि वस्तु जो है वह ऊपर होनी चाहिए और आंख जो है वह नीचे होनी चाहिए। तो यह कोण जो होगा, यह कोण, यह इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? तो दृष्टि रेखा। और यह भूमि है, यानी कि भूमि यहाँ पे है, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, यानी कि धरती के पैरेलल में। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, यह दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का कोण है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं उसको? उन्नयन कोण पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और यानी उन्नयन कोण क्या कहते हैं इसको? उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। तो जब आंख नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और धरती के पैरेलल जो रेखा होता है, यानी क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है, जो बीच का कोण होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे अगर दृष्टि ऊपर, यानी कि आंख कहाँ हो? आंख जो हो वह, ठीक है, दृष्टि क्या हो? दृष्टि आपका ऊपर हो और वस्तु कहाँ पे हो? नीचे। वस्तु कहाँ पे हो? नीचे। यहाँ से जो रेज आएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या कहेंगे? और धरती के समानांतर एक लाइन खींचेंगे, धरती के समानांतर एक लाइन खींचेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अवनमन। क्या कहेंगे इसको? अवनमन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब देखिए कि होगा तो फिगर यहाँ पर क्या होगा? ऐसा देखिएगा, सभी लोग माइक बंद कर साउंड समझा देंगे एक बार। देखिए दृष्टि रेखा है और यह क्षैतिज रेखा है। यह क्षैतिज रेखा यानी कि धरती के पैरेलल जो लाइन है तो क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो यह और यह दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए यह कोण जो है, इसी के पैरेलल हम एक और लाइन खींच दिए, इसी के पैरेलल एक और लाइन खींच दिए, तो यह कोण देखिए, यह और यह एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल रेखा के बीच में अगर तिर्यक रेखा खींचते हैं तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए यह इसके क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। यह इसके क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो यह कोण जितना होगा वह भी इतना ही कोण। मैथ में हमको सब कोण यही, सब काम यहीं से करना है, लेकिन जब अवनमन कोण कहेगा तो डरना नहीं है। उन्नयन कहे या अवनमन कहे तो हमको डरना नहीं है कि उन्नयन कह दिया तो बहुत भिड़ा हो गया या अवनमन कह दिया, नहीं। हमको काम तो इसी कोण से करना है। अगर यह 60 है तो यह भी 60 हो जाएगा, यह 40 है तो यह भी 40, यह 30 तो यह भी 30। काम तो हमको यहीं से होगा। जैसे में यह क्या होगा, यहाँ से मान लो कि कोई आदमी वृक्ष पर बैठा हुआ है
तो यह पेड़ की लंबाई हो गया। यह क्या हो गया? पेड़ की लंबाई। या किसी छत पर है तो घर की ऊंचाई हो गई, ठीक है। या मान लो कि टावर पर है तो यह टावर की लंबाई हो गई। यह खंभा है तो खंभा पर कोई चढ़ा हुआ है तो यह खंभा हो गया। मूर्ति के शीर्ष पर मान लो कि पेडेस्टल है, इस पर कोई खड़ा है जाके, तो यहाँ पर आंख है तो इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो यह पेड़ की ऊंचाई या खंभे की लंबाई या कुछ भी हो इस प्रकार की होगी। अब बताइए आपको यह निकालना होगा, और नहीं तो इसके बीच का दूरी, यह वस्तु यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है यह निकालना होगा। या कह देगा कि मान लो कि यह सीढ़ी टाइप का सीढ़ी लगाया हुआ है किसी वृक्ष पर, तो इसका तो काम तो हमको यह सीढ़ी मान लो कि वृक्ष पर लगाया हुआ है या दीवार पर, यहाँ पर से देख रहा है कोई नीचे की वस्तु को, तो 1 मिनट से बताइए कि यह और यह काम तो हमको इस कोण से करना है। इस कोण से कुछ भी नहीं होगा, केवल दिखाने के लिए यह कोण है, यह केवल कोण दिखाने के लिए, लेकिन काम हमको यहां से होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो काम हमको नीचे के ही कोण से होगा। जैसे में यहाँ पर फिगर ऐसे बनेगा, यहाँ पर फिगर ऐसे बनेगा, इसमें एक ही बार कोण दिखाना है और इसमें आपको 2 बार दिखाना पड़ेगा। इतना याद रखना है कि जब भी अवनमन कोण बनेगा तो 2 कोण बनाना पड़ेगा। जब भी अवनमन कोण बनेगा तो एक तो ऊपर दिखाना पड़ेगा, एक नीचे दिखाना पड़ेगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो यह आपका ठीक है, यह आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए इस पर सवाल क्या आएगा, इस पर सवाल हम बताते हैं। किन्हीं लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उन्नयन और अवनमन कोण का, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। चल अब चलिए, अब सवाल के माध्यम से देखिए, कल कुछ सवाल किए थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह मान लीजिए एक लंबा वृक्ष है, यह क्या है? वृक्ष, ठीक है। यह वृक्ष है, आंधी आया, क्या आया? आंधी आया, आंधी आने से वृक्ष जो है टूट गया। आंधी आने से यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और आपके एनसीईआरटी का भी यह सवाल है और आपके बोर्ड में भी कई बार यह सवाल पूछा हुआ है। तो थोड़ा समझिए, यह आपका क्या है? यह आपका पूरे वृक्ष है, यह वास्तविक वृक्ष। वृक्ष की लंबाई मान लो कि यह ए है और यह बी है, तो वृक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा बाबू? वृक्ष की लंबाई जो ओरिजिनल लंबाई है वह क्या हो जाएगा? ए बी। देखिए समझिएगा, फिगर में आप लोग कहाँ पे दिक्कत करते हैं वो पहले समझिए कि फिगर कहाँ कहाँ से बनता है। यह आपको कहा कि एक वृक्ष है, आंधी आने के बाद कुछ हिस्सा टूटकर धरती पर जा गिरता है। अब क्या किया कि यह वृक्ष का जो है जाकर और मान लो कि यहां से टूटकर नीचे गिर गया, तो नीचे गिरेगा तो यहाँ पे मान लो कि इसका जो यह शीर्ष है यहाँ पे आके गिर गया। जब यह यहाँ पे गिरेगा तो इसके साथ या धरती के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, ठीक है। और कह देगा कि यह कोण जो है वह मान लो कि 30 डिग्री कह देगा। कहेगा कि एक वृक्ष की ऊपरी हिस्सा आंधी में टूट कर गिर जाता है और धरती के साथ 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृक्ष जो आंधी आने की वजह से टूटकर धरती पर इस प्रकार गिरता है कि धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए भाषा अब कई प्रकार से बनाएगा, आपको भाषा में समझना है। क्या समझना है कि एक वृक्ष है, क्या है? एक वृक्ष है जो आंधी आने के बाद या तो टूटकर इधर गिरेगा नहीं तो इधर गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिधर गिराना है गिरा दीजिए। गिरने के बाद वह जो हिस्सा हुआ टूटा हुआ हिस्सा जो है, जो टूटा हुआ हिस्सा है वह पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है दोस्त? 30 डिग्री का। तो यह 30 डिग्री जो है आपका 30 डिग्री जो है, अब इसका मान लो कि कह देगा
कि वह धरती से 20 मीटर की दूरी पर, धरती से कितना मीटर की दूरी पर गिरता है, यानी कि अपने जड़ से 20 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, सवाल इस प्रकार से पूछेगा, एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा, सुनिएगा कैसे सवाल पूछेगा। सो एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा आंधी में टूटकर इस प्रकार गिरता है कि धरती के सतह के साथ अपने जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, धरती के सतह के साथ अपने जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताएगा, अब पूछेगा आपसे कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी, पेड़ की कुल लंबाई कितनी, तो पेड़ की लंबाई क्या होगा बाबू, पेड़ की लंबाई तो ये भी है, अर्थात यही तो निकालना है। अब क्या हो गया गड़बड़, क्या हो गया गड़बड़, तो यह हम मान लेते हैं कोई गड़बड़ नहीं, यह एक हो, यह गिर गया तो हम यहाँ पर कर दिए, हम इसको यहाँ पर कर दिए, और जहां से गिरा उसको हम सी कर दिए, जहां से गिरा उसको हम क्या कर दिए सी। तो पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, पेड़ की वास्तविक लंबाई जो है, पेड़ की वास्तविक लंबाई, ठीक है, वास्तविक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो यह पूरा होना चाहिए था, ए बी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहां पर देखिए ए बी, लेकिन यह टूट गया तो मान लो कि इसको हम ए डैश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ए डैश हो गया, तो वृक्ष की लंबाई तो ए बी होना चाहिए था। देखिए वृक्ष की लंबाई क्या होना चाहिए था, ए बी, लेकिन यही ए बी तो यह हिस्सा और यह हिस्सा मिलकर बना हुआ है, तब ए बी को क्या लिख सकते हैं बाबू, बी सी, अब प्लस ए डैश सी, इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। अर्थात अगर हमको बीसी पता चल जाए और ए डैश सी पता चल जाए, तो हमको वृक्ष की लंबाई निकल जाना, अर्थात यह निकालना है और यह निकालना है। अब देखिए जो निकालना है उसके साथ देखिए यह कोण इससे कितना डिग्री पर है, यह कोण जो है, यह कोण देखिए, सॉरी यह कोण कहते हैं, यह भुजा, ठीक है, इस कोण के लिए क्या है लंबाई, और जो दिया हुआ वह क्या है आधार। तो लंबाई और आधार, बताइए लंब और आधार किस पे होता है, लंब और आधार, तो लंब और आधार tan में होता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज सी बी ए डैश में, समकोण त्रिभुज सी बी ए डैश में, ठीक है, सी बी ए डैश में क्या हो जाएगा, देखिए तो सी बी ए डैश में अगर हम tan 30 डिग्री ले लेंगे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा बीसी, लंब हो जाएगा बीसी, अब बटा आधार कौन हो जाएगा बी ए डैश, क्या हो जाएगा बी ए डैश। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 बराबर, tan थीटा बराबर 1/√3 होता है, और बीसी का मान हमको निकालना है, तो बीसी को बीसी रहने दिए, और बी ए डैश का मान कितना है 20 मीटर, 20 मीटर, अब इसमें इससे गुना और इसमें इससे 20 गुना, √3 BC बराबर कितना हो जाएगा 20, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 20/√3, अर्थात इसको जब आप हरों का प्रमेयीकरण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20√3 अब बटा 3 मीटर, 20√3/3 मीटर, ठीक है। लेकिन अभी हमको केवल यह निकला जो बचा हुआ भाग है, लेकिन टूटा हुआ भाग यह है, तो टूटा हुआ भाग अभी निकालना बाकी है। तो इसी में अगर हम tan न लेकर अब यह निकालना है, वह क्या है, देखिए यह निकालना है वह तो कर्ण हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज में यह क्या हो जाएगा कर्ण, और यह क्या है आधार। तो समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण या कर्ण और आधार किसके साथ संबंध होता है, तो कॉस में होता है, तो हम ले लेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा बी ए डैश, अब बटा कर्ण कौन हो जाएगा सी ए डैश। अब मान रख देंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान बताइए, √3 बटा, और देखिए इसका मान कितना है अब बटा
सी ए डैश। अब इसमें इसे गुना और इसमें इसे गुना, तो रूट अंडर 3 सी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा 40। सी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा 40 रूट। ठीक है, अब इसको हर का में इसको भी कर दीजिए, तो रूट 3 से गुना रूट 3 से भाग कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 40 रूट 3 बटा 3 मीटर। अब आप इसको क्या कर दीजिए, तो आपका पेड़ की लंबाई हो जाएगा, निकल जाएगा पेड़ की लंबाई बराबर क्या लिखे थे, बी सी प्लस ए डैश सी। अब मान रख दीजिए, इसका मान कितना है 20 रूट 3 बटे 3 प्लस इसका मान कितना है 40 रूट 3 अब बटे 3। इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा। अब 20 और 20 मतलब 40 कितना हो जाएगा 7 इससे इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। पेड़ की लंबाई इतना ही हो जाएगा। अगर गुना कर दिया होगा 20 से रूट 3 में तो 1.72 रख के गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो सभी लोगों को यह समझ में आया पेड़ की जो यस सर, आप एग्जाम में आने की 100% चांस रहता है। ठीक है, तो पहले सवाल लिख लीजिए, सभी लोग एक बार सवाल लिख लीजिए, सभी लोग एक बार सवाल लिख लीजिए। लिखिए, एक वृक्ष, लिखिए तो एक वृक्ष आंधी में एक वृक्ष आंधी में इस प्रकार से टूटता है, एक वृक्ष आंधी में इस प्रकार से टूटता है कि इस प्रकार से टूटता है कि उसकी ऊपरी हिस्सा भूमि पर जड़ से 20 मीटर की दूरी पर जड़ से 20 मीटर की दूरी पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की लंबाई या ऊंचाई पूछेगा आपसे, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई पूछेगा आपसे बताने के लिए। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या यह समझ में आया या नहीं समझ में आया? आगे समझ। चलिए, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लीजिए, आगे हम दूसरा सवाल करते हैं। चलिए, अब दूसरा टाइप का सवाल देखिए। मान लेते हैं कि एक दीवार है, एक गली है, और गली के दोनों साइड क्या है बाबू? गली के दोनों साइड दीवार है। गली के दोनों साइड क्या है? दीवार। दोनों दीवार मान लो कि समान, अभी तो समान लंबाई की है, अलग अलग भी हो सकता है और समान लंबाई की भी। हम बताएं कि अभी दोनों समान लंबाई, गली के दोनों ओर समान ऊंचाई या समान लंबाई की एक दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार से बनती है, रखी है कि एक हिस्से के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। जब उसे पलटकर दूसरी साइड लगा दिया जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, एक साइड तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन दूसरे साइड वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। या एक साइड 30, दूसरे साइड 45,
एक साइड 45 दूसरे साइड 60। कहने का मतलब है यह आपका बदल सकता है, कौन बदल सकता है, और हाइट एंड डिस्टेंस में केवल 3 ही मान आएगा। जब भी आएगा तो 30, 45 और 60। आपके एग्जाम में और कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए जिन लोगों को त्रिकोणमिति के 30, 45, 60 का मान याद ना हो तो कृपया याद करके ही रखे, तभी आपको ये सवाल समझ में आए। कहा कि किसी गली के दोनों ओर समान लंबाई की एक समान लंबाई के दीवारों पर एक सीढ़ी इस प्रकार से लगी हुई है, एक सीढ़ी इस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है, कि एक के साथ 30 डिग्री का तथा दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछेगा आपसे पूछेगा कि दीवार की लंबाई क्या है, या पूछेगा आपसे, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, या गली अगर कह देगा कि गली की चौड़ाई जो है वह 100 मीटर है, या मान लेते कह देगा कि 80 मीटर है, कितना कह देगा 80 मीटर है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी हो, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, या पूछ देगा कि इस दोनों के बीच की दूरी कितनी, या दोनों जो है एक दूसरे से, पहला इसका दूरी और इसका दूरी कितना है। आपसे बहुत सारे प्रकार के सवाल पूछ सकता है। तो थोड़ा सोचिए, अगर यह पूरा 80 है, यह पूरा कितना है 80 है, तो यह हम मान लेते हैं कि x होगा, तो यह कितना होगा दोस्त, अगर मान लो कि यह 60 होगा तो यह 20 होगा, यह 50 होगा तो यह 30 होगा, यह 40 होगा तो यह भी कितना होगा 40। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर यह 40 मतलब कि 30 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों मिलाकर 80 मीटर है। यदि गली की चौड़ाई 80 मीटर है, अगर हम इसको x मीटर मान ले, इसको कितना मीटर मान ले x मीटर, तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब आपसे पूछेगा कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, या सीढ़ी की लंबाई कितनी। सवाल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है अथवा सीढ़ी की लंबाई कितनी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, आपको उस दोनों समीकरण को सही से सॉल्व करना है। देखिए, डरना नहीं है, इस चैप्टर में आप डर जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस चैप्टर में सबसे आसान है और 5 नंबर का, 5 नंबर यानी कि 2 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा सवाल को बनाने में, और 5 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर फिक्स हो गया। इस चैप्टर में देखिए 3 घंटा समय रहता है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, और इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा बनाने में 5 मिनट लगेगा। तो यह सवाल जो है ना, टाइम बचाने के लिए, यह सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल आता है आपको एग्जाम में समय बचा देगा, ताकि आप दूसरे सवालों में समय दे सके। कब, जब समझ में आ जाएगा तब, और नहीं समझ में आएगा तो यही सबसे ज्यादा टाइम ले लेगा, आधा घंटा ले लेगा। इसलिए इसको समझना है, भाषा को अपने हिसाब से थोड़ा समझिए, केवल रटने वाला विद्यार्थी नहीं बनिए। देखिए, सवाल को और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए कि ऐसा सवाल होता तो क्या होता, ऐसा सवाल होता तो क्या होता। हम क्या कर रहे हैं, हम, मेरे पास अभी बुक नहीं है, हम अपनी खुद से सवाल बना रहे हैं और तुम लोगों से पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को भी सवाल बनाने आना चाहिए। जिस दिन सवाल खुद से बनाने आ गया तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, यह है और यह दोनों बराबर है, मान लेते इसका h है तो यह भी कितना होगा, h होगा। जब यह h है तो यह भी कितना होगा, h होगा। अब हम एक बार समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए, इसके लिए यह क्या है, लंब, और यह क्या है, आधार। यह क्या है, लंब, और यह क्या है, आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में। ज्यादातर त्रिकोणमिति में tan थीटा ही लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर। अब इसके लिए लंब हो जाएगा AB और बटा आधार हो जाएगा BC। यहाँ पर ये कर्ण नहीं है, H का मतलब कर्ण नहीं है बाबू। H का मतलब यहाँ पर इसको हम मान लिए कि AB की लंबाई H है, नहीं तो बहुत लड़का इसमें गलत कर देता है, H को कर्ण समझ लेता है। H कर्ण नहीं है, देख लीजिए,
अब इसका मान रख देंगे 1/√3, स्टेप बाई स्टेप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी का मान h माने हुए थे h, अब बटा इसका मान x माने हुए थे x, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3h बराबर x। ठीक है, या x बराबर आप √3h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर √3h। अब देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज EDC में लेंगे, समकोण त्रिभुज EDC में लेंगे तो देखिए, तो यहाँ तो 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा लंब, और यह क्या हो जाएगा आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ED बटे CD, ED बटे CD, और इसका मान कितना होता है √3 बटा 1, अब बराबर ED का मान कितना होता है, ED का मान h माने हुए थे h, अब बटा ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर इससे गुना और इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा h बराबर √3 80 माइनस x। अब देखिए यहाँ से x का मान यहाँ पर रख दीजिए, और नहीं तो h का मान निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए, दोनों में से किसी एक को बदलिएगा तभी मान निकलेगा। यहाँ पर देखिए समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x h है, यहाँ भी h और x है, तो h या x का मान कब निकलेगा, जब यहाँ पर h हो, यहाँ भी h हो, नहीं तो यहाँ पर x हो और यहाँ भी x हो। तो हम दो काम कर सकते हैं, यहाँ से h का मान निकाल के यहाँ पे डाल दे, ठीक है, यहाँ से h का मान निकाल के यहाँ पे डाल दे, हो सकता है, और नहीं तो इस x के जगह पर हम x के जगह पर √3h लिख सकते हैं, तो वही काम कर देते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, √3, अब यह हो जाएगा 80, अब माइनस x के जगह पर देख लीजिए, x के जगह पर √3h लिखिए, √3h कहाँ से, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर √3h समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लिए, वहां पर लिख दिए। आपके एग्जाम जब आपके कॉपी में रहेगा यह बात, तो आप भूलिएगा नहीं कहाँ से आया। तो h बराबर, अब गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80√3, और इसमें गुना कीजिएगा तो -3h। अब यह इधर आएगा तो h + 3h बराबर 80√3, ये हो जाएगा 4h बराबर, 4h बराबर कितना हो जाएगा 80√3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 80√3 अब बटा 4, इसको काट दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20, अर्थात h बराबर कितना हो गया 20√3। तो दीवार की लंबाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3, दीवार की लंबाई या ऊंचाई। अगर मान लेते कहता कि सीधी जो है पहली दीवार से कितनी दूर पर है और दूसरी दीवार से कितनी दूर पर है, तो हमको पहली दीवार से यानी कि BC निकालना रहता, तो BC बराबर x है, x बराबर कितना हो जाता है, x बराबर तो √3h है, √3h, h का मान कितना दिया हुआ 20√3, तो √3 या गुने 20√3 यहाँ पर रख देते था, देखिए 20 × 7 हो जाता, 60 मीटर की दूरी पर। तो दूसरी लंबाई CD बराबर कितनी हो जाएगी, CD बराबर 80 माइनस x, अर्थात 80 माइनस x का मान कितना है 60, अर्थात 20 मीटर। तो आपसे एग्जाम में जो पूछेगा वही निकालना, ये नहीं कि सब निकालते रह जाना। हमसे एग्जाम में केवल यह पूछेगा तो h निकाल के छोड़ देंगे, हमसे यह पूछेगा तो x निकालेंगे, यह पूछेगा तो 20 निकालेंगे। मतलब पूछेगा कि दोनों दीवारों से सीधी की जड़ कितनी दूरी पर है, तो एक दीवार से 60 मीटर की दूरी पर और एक दीवार से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अगर हमसे सीधी की लंबाई पूछेगा तो कोई बात नहीं, जब हम यह निकाल लिए तो यह भी निकाल सकते हैं, यह निकल गया तो यह भी निकल सकता है, यह निकल गया, मतलब कि दोनों सीधी में से आप किसी को निकालिएगा तो सीधी तो एक ही है, यह और यह सीधी क्या है एक ही, आपका काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो जिन लोगों को यह स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है समझ में। चल
चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला सवाल जो है किस टाइप का आ सकता है। देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ आएगा समझ में। अब देखिए क्या कहेगा कि एक मीनार पर या एक छत पर, एक टावर पर झंडा गाड़ा हुआ, किसी पर से आ सकता है। कहेगा कि एक खंभा पर या एक पेडेस्टल पर, किसी भी चीज पर, कहेगा कि एक मीनार पर एक झंडा लगा हुआ। मान लो कि यहाँ तक मीनार है, यहाँ तक क्या है मीनार, और इस पर एक झंडा लगा हुआ है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। उसकी जो उसका जो ये मान लो यहाँ तक क्या है मीनार है, और मीनार के ऊपर क्या कर दिया, एक खंभा के मदद से, एक रॉड के मदद से, एक पाइप के मदद से, मतलब कि झंडा लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो झंडा लगाने के लिए कोई ना कोई पाइप लगाना पड़ेगा। अब कहेगा कि यहाँ से किसी बिंदु पर देखने पर, देखिए दो बात कहेगा, यह धरती है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख, मतलब कि धरती के एक बिंदु से उसके पाद पर 45 डिग्री का तथा उसके शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके शीर्ष पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। देखिए सवाल क्या कहेगा, कहेगा कि एक मीनार के शीर्ष पर एक खंभे की मदद से एक झंडा फहराया गया है या झंडा लहराया गया है। यदि झंडे के पाद से तथा झंडे के शीर्ष से धरती के किसी एक बिंदु पर क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो झंडे की लंबाई ज्ञात करे। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपको किस किस प्रकार से पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि एक मीनार पर, देखिए एक मीनार पर एक झंडे लगा हुआ है, ठीक है, एक झंडा लगा हुआ है, 7 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। कहेगा कि 15 मीटर लंबे खंभे की मदद से एक झंडा लगा हुआ है, तो झंडे के शीर्ष तथा मीनार के शीर्ष, देखिए झंडा का शीर्ष कौन होगा, ये होगा। मीनार के शीर्ष कौन होगा, यह। से क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। तो आपसे पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अब बताइए, मीनार की ऊंचाई इसमें कौन है, BC। इसमें मीनार का ऊंचाई दे दिया था, झंडा का लंबाई पूछ रहा था, इसमें झंडा का लंबाई दे दिया, झंडा के खंभे की लंबाई दे दिया, और मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है। या इसके बीच का दूरी पूछ देगा कि दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितना है। तो घबराना नहीं है, सवाल को पढ़िए और उसके हिसाब से आप अपने ढंग से सोचिए। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 समीकरण बनेंगे, एक बार इससे लेंगे 60 डिग्री से और एक बार 45 डिग्री से, तो आपका 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप बना सकते हैं। यह तो थोड़ा आसान हो जाएगा, पहले इसी को समझिए फिर उस पर भी समझेंगे। देखिए क्या कहा, फिगर बनाना हम सिखा रहे हैं तुम लोगों को। मेन जिस दिन फिगर बनाने आ गया, काम आपका ढल जाएगा, मतलब बन जाएगा, नहीं तो नहीं फिगर बनेगा तो काम ढल जाएगा। देख लीजिए, A है, B है, C है, D है, कर देंगे। तो इसमें खंभा की जो लंबाई है, देखिए यहाँ से क्या हम किए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम झंडा लहराना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या कर दिए, झंडा है, ठीक है। तो यहाँ तक खंभा है, यहाँ तक जो है खंभा है, और यहाँ से क्या है, मीनार है। इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, यह मीनार है। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है, वह 45 डिग्री, और जबकि यहाँ से जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री, और यह 30 मीटर है। तो पूछेगा कि इसका लंबाई क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है यह सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए
इसका नाम पहले लिख दो ABC और उसमें लिख दीजिए कि खंभे की लंबाई, झंडे की खंभे की लंबाई कौन है, खंभे की लंबाई AB है। झंडे की खंभे की लंबाई कौन है, AB, अर्थात आपको AB निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD में, देखिए त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 45 डिग्री का। इसमें जो है छोटका कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के मदद से यह निकाल लेंगे, 45 डिग्री के मदद से यह निकाल लेंगे और फिर 60 डिग्री के मदद से पूरा निकालेंगे और पूरा में से इसको घटा लेंगे। अर्थात आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AC माइनस BC, AC माइनस BC, क्योंकि आप डायरेक्ट AB नहीं निकाल सकते, यहाँ पर डायरेक्ट AB आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले AC निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए और उसको घटा दीजिए। तो देखिए यह दिया हुआ है तो हम यह निकाल ले, तो किसमें, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कितना डिग्री बन रहा है छोटका त्रिभुज में, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात BC अब बटा CD। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, अब बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है तो 30 मीटर, अब बटा इसका मान कितना दिया हुआ है तो CD हमको तो निकालना ही है। अब इसमें इससे गुना हो जाएगा इसमें, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर, अर्थात अब हमको यह निकल गया तो पूरा भी निकल जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ACD में लेंगे, ACD में, ठीक है, ACD में। तो इसमें तो tan 60 डिग्री मतलब बड़का 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या हो जाएगा AC अब बटा CD, AC बटा CD। तो tan 60 का मान कितना होता है √3/1। AC का मान हमको निकालना है, अब बटा CD का मान कितना दिया हुआ है अभी निकाले, CD का मान 30 मीटर, तो 30 इसमें इससे गुना और इसमें, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 30√3 मीटर में दिया हुआ है। तो अब देखिए हमको इसका मान पहले ही से दिया हुआ है और इसका मान हम निकाल लिए हैं। यह पूरा ही मान लो कि पूरा 30√3 है और इसमें से हम 30 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा खंभे की लंबाई। तो खंभे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा AC माइनस BC, अर्थात 30√3 और माइनस 30, तो 30 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। या इसका मान रख दिया होगा 30 इंटू 1.73 माइनस 1, अर्थात 30 अगुने 0.73, इसमें गुना कर दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट को हटाइएगा, इसको काट उट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 21.90 मीटर। तो आप इस प्रकार से सवालों को क्या कर सकते हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, छात्री 21, ठीक है, 21.90 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब सवालों को जो है, अब आप सवालों को इस प्रकार से बना लीजिएगा, यस सर। हाँ देखिए यहाँ से यह सवाल होगा, लेकिन जब यह दे देगा तो थोड़ा और भिड़ा हो जाएगा। जब यह दिया तो थोड़ा आसान था, लेकिन यहाँ पर देगा यह खंबे की लंबाई दे देगा, मीनार की ऊंचाई पूछेगा तो आपसे थोड़ा और, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उस सवाल पर हम आते हैं। सवाल क्या है, सवाल है 30 मीटर ऊंचे मीनार पर एक खंबे की मदद से झंडा लहराया गया है, जो झंडा, ठीक ना, पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर क्रम से अपने शीर्ष तथा पाद से 60 तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है। या ऐसा भी कह सकता है जो झंडा, जिसमें झंडा का शीर्ष 60 डिग्री तथा मीनार का शीर्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही समझना है, जो यहाँ पर जो झंडा का पाद होगा वही मीनार का शीर्ष होगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल पूछेगा, तो इसको बनाना है। और इसी का उल्टा यहाँ पे पूछ दिया
यहाँ पर इसी का उल्टा पूछ दिया। थोड़ा सा देखिए क्या कहा कि किसी मीनार पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की मदद से 15 मीटर डंडे की मदद से 15 मीटर ऊंचे 15 मीटर लंबे डंडे की मदद से किसी मीनार पर एक झंडा फहराया गया। देखिए अब झंडा की लंबाई दे दिया, किसका लंबाई दे दिया, ये आपका मीनार है, ये आपका कौन है, मीनार, और ये आपका झंडे खंबे की लंबाई है या डंडा है, डंडा, डंडा सही लिखे ना, डंडा, ठीक, डंडा है, सही है। तो डंडा को लाल वाला डंडा है, लाल वाला क्या है, डंडा, और हरा वाला क्या है, हरा वाला मीनार है। मीनार अब है। कहेगा कि धरती के किसी बिंदु से, धरती के इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, आपको जो ना आसान लगे। हम लोग राइटी है तो थोड़ा सा इधर फिगर खींचना क्या होता है, आसान होता है। बमरेटवा रहेगा तो इधर खींचना उसके लिए क्या होता है, आसान होता है। ऐसे भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि मीनार के शीर्ष तथा डंडा का शीर्ष क्रमशः अवनमन कोण बनाता है। क्या बनाता है, अवनमन कोण। कोई बात नहीं है, अवनमन कोण कहेगा तो अवनमन कोण से करना नहीं है, बस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा देंगे कितना कितना बन रहा है। तो यहाँ पर बना रहा है 45, 60, और यहाँ पे बना रहा है 45 या 30 भी कह सकता है, इससे डरना नहीं। तो देखिए इसके पैरेलल यह है, यहाँ से यह छोटका जो है वह 45 बनेगा, और बड़का जो है सो 60 बनेगा, बड़का जो है सो 60। यानी कि अगर त्रिभुज हम ले ए बी सी डी, तो बताइए तो ए सी डी में कितना डिग्री बन रहा है, ए सी डी में 60 डिग्री, ए सी डी में कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 अब डिग्री, बी सी डी में कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री, बी सी डी में कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अब आपका काम बन जाएगा अगर इतना समझ गए तो। यह आपका 15 मीटर है, यह कितना है, 15 मीटर। अब देखिए एक बार त्रिभुज बी सी डी में लेंगे, इसको आप मान लीजिए x मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब tan 45 की मदद से, tan 45 की मदद से, tan 45 किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan 45 यहाँ पे, तो इसके लिए यह हो जाएगा BC बटा CD बराबर, BC का मान कितना है, tan 45 का मान तो 1 होता है, बराबर इसका मान हम लिखे हुए नहीं पता है, BC बटा CD का मान कितना है, x, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर भी x मीटर हो जाएगा। जब यह x मीटर है तो यह भी x मीटर ही होगा। अब देखिए अब tan त्रिभुज, सॉरी अब त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज किस में, ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो AC बटा CD, AC बटा CD, tan 60 का मान √3 बटा 1 बराबर AC का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो AC का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक x ही है, 15 ही है, तो x प्लस 15 मीटर अब बटा इसका मान कितना है, x, अब इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, x बराबर कितना हो जाएगा, √3x, या इसको पहले लिख लीजिए, इसमें इससे गुना करके √3x बराबर x प्लस 15। अब इसको इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3x माइनस x बराबर 15। जिस लोगों को अगर हरों का प्रमेयीकरण नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास वीडियो जाकर देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 अब बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे √3 अब माइनस 1। हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से, अर्थात 15 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा, ये तो हो जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यही आंसर हो जाएगा। किसका लंबाई निकालना था हमको, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यही तो है BC, मतलब x, ठीक है, लिख देंगे, नीचे लिख देंगे एक लाइन, मीनार की ऊंचाई बराबर BC बराबर x बराबर इतना। तो समझ में आ रहा है,
यस सर। हाँ तो ये आज हम 3-4 सवाल पढ़े हैं, लगभग 4 सवाल। तो इसको क्या करना है, आप लोग एक बार जाके प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार के जो सवाल है उसको आप जाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कल इससे एक्स्ट्रा आगे जो है, अभी इस पर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इतना नहीं करना था, इसको हम बता देते कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखकर तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम बता रहे हैं कि फिगर बता रहे हैं कि फिगर कैसे बनाएंगे जब सब्जेक्टिव में आए। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लास्ट में, मतलब कि एक बार सब्जेक्टिव खत्म तरीके से बता देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तरीके से बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। हम देख के बता सकते थे कि इसका आंसर कितना होगा, इससे पिछले वाले का आंसर कितना होगा, या अभी तक जितने भी सवाल बनाए हैं पढ़ेंगे सवाल और उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी आप लोग इसको घर पे जाके, ठीक है, भारती भवन, और जिसके पास भारती भवन है भारती भवन, ठीक है, और बीटीसी यानी कि एनसीईआरटी का इस टाइप का जो सवाल है, मतलब कि आंधी वाला, मीनार के ऊपर मीनार या किसी चीज के छत के ऊपर छत, वहां से किसी बंधु को देखने पर कह देगा कि एक बंदर जो है एक पेड़ पर से नीचे उतर जाता है, तो 30 डिग्री का कौन बनता था, पहले 60 डिग्री का बनता था। देखो सवाल वही है, क्या कहा कि एक बंदर किसी पेड़ से थोड़ा नीचे उतरने पर जो उसके आंख पर 60 डिग्री का नमन कोण बनता था, अब 30 डिग्री का बनता है। तो फिगर तो ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर अब आया था 30 डिग्री, अर्थात पूरा 60 डिग्री होगा और छुटका 30 डिग्री होगा। अब उसके बाद जो है यही काम करना। तो इस प्रकार का जो भी सवाल आएगा उसको आपको कल क्या करके आना है, उसको आपको बना के लाना है। मतलब तो प्रैक्टिस करिए। हम 15-20 सवाल कल, मतलब कि कल नहीं पर मतलब कल का क्लास हो जाने के बाद 15-20 सवाल देंगे। अब उसके बाद आप लोग बनाइएगा, फिर बुक का सवाल बनाइएगा, आप लोगों को टोटल बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,